अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आप यहाँ पर कपड़े देख रहे होंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले हैं और यहाँ पे मैंने मोहम्मद अयान के कपड़े निकाले हैं क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे थे घर पे। और वो गेस्ट कौन थे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और तो सबसे पहले मैं यहाँ रेडी हो गई थी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले घर को नीट क्लीन किया, वो तो वैसे ही नीट क्लीन था। तो फिर मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए थे और यहाँ मैं इनसे कह रही थी कि फटाफट आप भी चेंज कर लो और कभी भी आ सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई और कैसी लग रही मुझे बताइएगा। और मैंने 3 बेडशीट निकाली थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सी बिछाऊँ। फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड की और ये मैंने बिछाई। और इस रूम में मैंने जो है नीट क्लीन करके और इसका दरवाज़ा बंद कर दिया कि भाई बच्चे यहाँ पर ना आएँ। तो देखिए जी, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और ये देखिए जी, हमारा किचन भी नीट क्लीन है एकदम से। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि गैस कम थी। मैंने कहा चलो जब तक वो आएंगे, क्योंकि वो ऑन द वे थे, तो मैंने कहा चलो आएंगे जब तक ये दूध बॉयल हो जाएगा। और यहाँ पे टी टाइम का कुछ सामान लेकर आए थे, वो मैं अभी आप निकालूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें थी। तो मैंने अभी नहीं खोले थे, मैंने बस देख दुख के ऐसे ही जो है ना, मैंने इन सारी चीज़ों को टोकरी में डाल के रख दिया था। मैंने कहा चलो जब वो आएंगे तो फिर मैं एक साथ ही निकालूंगी। और यहाँ पर जो है ये चेंज कर रहे थे। और बस फिर अभी मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाती हूँ। दूसरा रूम भी नीट क्लीन था और ये देखें जी। और बस यहाँ पे टेबल रखा हुआ था, हालांकि मैं अभी यहाँ से चीज़ें हटा के गई थी। खैर फिर मैंने यहाँ से पर्दा सेट किया और यहाँ से मैंने टेबल उठा के दूसरे रूम में शिफ्ट की। और फिर इसको भी मैंने एकदम खाली रहने दिया। और जो चादर में सलवटें थी एक आधी, उसको भी मैंने सेट किया। यहाँ पे पानी की बोतल थी, फिर मैंने वो उठाई फटाफट से। मैंने कहा भाई बच्चे तो भाई कोई भी चीज़ जो है ना अपनी जगह पे नहीं रखते प्रॉपर। खैर फिर यहाँ पे जो इन्होंने, मैंने इसको फ्रिज में रख दी बॉटल को। और जो इन लोगों ने कपड़े चेंज किए वो मैंने यहाँ से उठाए फटाफट से। अब मैं सब इकट्ठे करूँगी और वॉशिंग मशीन में डालाऊँगी। और अब आप देखें, घर एकदम नीट क्लीन हो चुका था और सब सेटिंग वेटिंग भी हो चुकी थी। बस टेबल रखा हुआ था, तो मैंने इनके बाबा को बोला भाई चेंज करके फटाफट इसको उठाएं और अपनी जगह पे रखें। और ये देखें, यहाँ पे मोहम्मद अयान को भी चेंज करवा दिया था, जो कि बहुत मुश्किल का काम होता है। इतने तो पापड़ बेलने पड़ते हैं इसको कुछ भी करने के लिए, चाहे वो कपड़े चेंज करवाना हो, चाहे वो खाना खिलाना हो। और बस तौबा है। और ये जो है ना, अच्छे से कंट्रोल अपने बाप से ही आता है, मुझसे इतने अच्छे से कंट्रोल में नहीं आता। तो ज़्यादातर वो इसकी ड्यूटी, मोहम्मद अयान की ड्यूटी इनके बाबा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि बस मैं अभी इसको एक आधा थप्पड़ लगा दूँगी, उनके बाबा इसको बिल्कुल भी नहीं मारने देते। और हमारे गेस्ट भी आ गए थे, मैंने उनको जो है सलाम दुआ की, उनको बिठाया, पानी शानी पिलाया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा बस अब इन सारी चीज़ों को प्लेट वगैरह में डालते हैं और रख देती हूँ। कभी मैं बैठ रही थी, कभी हस्बैंड आ रहे थे, तो इसी तरह ही फिर हम लोगों ने मैनेज किया। बस यहाँ पर जो है फिर मैंने इनको ना थोड़ा सा और माइक्रोवेव में गर्म कर लिए थे समोसों को ना, ताकि और भी गर्म हो जाए। ख़ैर गर्म ही थे, मैंने फिर भी एक दफ़ा मैं दूसरी चीज़ निकाली थी, तो मैंने कहा चलो इसको गर्म कर लेती हूँ। और बस अब बड़े किचन का यही फ़ायदा है ना कि माइक्रोवेव बराबर में ही होता है, फटाफट से कुछ भी गर्म करना हो कर लिया। वरना पहले वाले घर में तो मुझे 3 कमरों से गुज़र के जाना पड़ता था कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए, तो मैं करती ही नहीं थी, फिर सिलेंडर यूज़ कर लेती थी। ख़ैर यहाँ पे जो है समोसे थे और रोल थे और पता नहीं क्या-क्या था, मैं ख़ुद भी भूल गई। हाँ, बेकरी का सामान था, मतलब टी टाइम में आए थे, तो मैंने इनसे फिर भी ये जो है ना पुलाव भी ले आए थे, बीफ पुलाव लाए थे और हलीम भी लाए थे। उन सबको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। साथ में जलेबियाँ भी आ गई थी और मेरे साथ जो हेल्प कर रहे थे वो मेरे देवर जी है, मेरी हेल्प करवा रहे थे। और अशर अज़र जो हमारी टेढ़ी-मेढ़ी सी वीडियो बना रहे थे, हमारा व्लॉग बना रहे थे। ख़ैर क्या करें भाई, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, किसी को बोलो यार थोड़ी-सी हमारी वीडियो बना दो। ख़ैर स्टैंड है, मैंने उनको बोला भाई अब मुझे सेट करके दे, मैं उसी पे बनाती हूँ, अब क्या करूँ? मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी अब करना पड़ेगा ना भई, इनके उनके मोहताजगी से अच्छा है बंदा स्टैंड पे खुद ही क्लिक किया और बनाते रहा व्लॉग। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं जो है चीज़ें बस निकाल ही रही हूँ। और ये देखें जी, ये बीफ पुलाव लेकर आए थे, तो पहले मैंने सोचा इसको मैं प्लेट में डालूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार ये 2 डब्बे हैं, अब वो प्लेट में अलग-अलग डालूँ, इससे अच्छा है मैं जो है एक ही डिश में डाल देती हूँ और प्लेटें ऐसे रख दूँगी, फिर जिसको खाना होगा वो निकाल लेंगे। ख़ैर उन्होंने तो मना किया था खाने का भी और चाय का भी। असल में ये मेरे दोस्त की फ़ैमिली है, पंजाब से आई है, ये जा रहे हैं खैर से उम्रा करने।
तो बस आसिफ ने कहा था कि जाने से पहले मुझसे लाजमी मिलते हुए जाना है और घर लाजमी आना है। तो बस फिर आसिफ के कहने पे उन्होंने बस कहा कि हम बस आधा घंटा ही बैठेंगे, वो बस आपसे हम मिलेंगे, कुछ खाए वाएंगे नहीं, ना ही चाय पियेंगे। अच्छा, पहले इनका इरादा था नेक्स्ट डे आने का, बस फिर इन्होंने अचानक कॉल की कि हम आए में इस एरिए में, तो हम मिलते हुए जाएंगे। तो बस फिर जो भी अरेंजमेंट हो मतलब बन सकता था वही किया। और ये भी हम लोगों ने उनको बहुत मुश्किलों से खिलाया, मिन्नत वगैरह करके, भाई अब आया है तो कुछ खाना पड़ेगा। खैर, तो यहाँ पर बस सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी और दस्तरखान में लगाया ही थी। अब बस इनको उठाऊँगी, बस बाकी सारा सामान हम निकाल आते हैं तो बस फिर रखाएंगे। अच्छा, जेंट्स जो है वो पहले जो है बेड वाले रूम में थे और लेडीज़ इस रूम में थी। फिर मैंने कहा अब अलग सामान, ये कुछ वहाँ रखूँ कुछ यहाँ रखूँ, तो कैसे करेंगे। फिर मैंने सोचा कि जो है ना आप इन सबको एक ही जो है ना रूम में बिठाते हैं। और मैं हलीम भी निकाल चुकी थी और हलीम मैंने दोनों प्लेटों में निकाल दी थी। बस यहाँ पर जो है अब मेरे देवर मेरे साथ हेल्प कर रहे थे चीज़ें ले जाने में। और फिर हाँ, देखिए उसके साथ ना ये सामान भी था टी का ना, टी टाइम का। वो तो मैंने बस रोल, समोसे और पहले पुलाव और हलीम मैंने दे दिया था। फिर ये चाय के साथ था, ये नमक पारे थे और केक थे, 3-4 किस्म के जो है बिस्किट थे। और तो फिर मैंने कहा कि आप वो खाएं जब तक मैं इनको भी निकाल दूं। चाय भी रेडी थी क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था, वो इतनी टाइम के लिए तो आए नहीं थे। बस फिर वो खा रहे थे तो मैं ये निकालना शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो जब तक वो खाते मैं ये भी निकाल देती हूँ। और फिर मैंने क्या किया, मैं एक साथ ही ले जा के रख दिया था और चाय भी बन गई थी। बस वो फिर पौना घंटा ही बैठे होंगे और बस फिर चले गए थे। और ये वाले बिस्किट जो है ना मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, ये बेसन वाले ना, और मुझे इतने पसंद नहीं है। खैर, इन सबको भी फिर हम लोगों ने निकाला और केक को भी मैंने निकाला और बस ये फ्रूट लेकर आए थे। और उसके बाद जी हमारी चाय बन गई थी, खाना शाना वो लोग खा चुके थे जो जो भी खाना था। उसके बाद अब मैं जो है इन चाय को कप में निकालूंगी और इनको डिश में रख कर ये भी ले जाऊंगी। और हाँ, माशाल्लाह से अफराद ज़्यादा थे इसीलिए आपको रंग बिरंगे कप्स नज़र आ रहे होंगे। तो फिर मत कहिएगा भाई एक जैसे कप नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है अफराद ज़्यादा थे और कप तो एक जैसे 6 ही होते, उससे ज़्यादा तो होते ही नहीं है। तो इसलिए बस यहाँ पे जो है ना चाय बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि आधी चाय मैंने बनाई थी और आधी चाय जो है मेरे मियाँ जी ने बनाई थी। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही रख दी थी, वो पक के जो है बहुत ज़्यादा मज़े की हो गई थी। और उस छाननी में जो है ना मुझसे बार बार चाय गिर रही थी, पता नहीं क्यों, मुझे वो यूज़ ही नहीं करनी आती। फिर मैंने उसको रखा, मैंने कहा नहीं ये मेरे लिए ये वाली सही है। इसको जब एक दफ़ा टक करना पड़ता है तो इससे भी अच्छे से चाय छिन जाती है। बस आज छोटी सी चाय पार्टी का था जो कि मेरे मियाँ जी के दोस्त की फैमिली आई थी, उनकी फैमिली से मैं पहली दफ़ा मिली थी। और ज़ाहिर सी बात है जेंट्स तो मिलते रहते हैं, वो फैमिली पहली बार ही आई थी क्योंकि वो खैर से उम्रे पे जा रही थी उनकी अम्मी, अल्लाह पाक जन का उम्रा कबूल करे। और उनसे कहा था अपने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और यकीनन उन्होंने दुआएं की भी होगी। बस यहाँ पे जो हम अपनी गर्मा गर्म सी चाय निकालते हैं और उनके आगे जो है अपनी चाय पेश करते हैं। और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसके बाद मैंने क्या किया। चाय शाय डालने के बाद मैंने इनको जो है डिश में रखकर उनको अंदर भेज दी चाय। और वो लोग बैठे थे, ये लोग सब गपशप कर रहे थे और इतनी देर में जो है मैंने अपना किचन भी समेट लिया था आधे से ज़्यादा। जो मैं बर्तन उठा रही थी फिर मैं उसको साथ साथ वॉश करके जो है उसको रखती जा रही थी कि मुझ पे बर्डन कम हो। तो बस ये देखें जी हमारे यहाँ पे बर्तन शर्तन धुल चुके थे और कुछ रह गए थे। बस ये चाय वाला पतीला रह गया था, आधे तो मैं पहले ही धो चुकी थी। भाई कुछ साफ़ होना हो, मैं बोलती हूँ मेरा किचन जो है एनी टाइम नीट क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे। बस जी मैं बर्तन वॉश करती हूँ और इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। और भाई ये देख लें जी मेरा किचन एकदम अल्हम्दुलिल्लाह नीट क्लीन हो चुका है और व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।